दोस्तों, आप भगवान शिव के कई रूपों और नामों से परिचित होंगे, लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के जिन रूपों के बारे में बताने जा रहे हैं उनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव कहलाए कृत्तिवासा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कृत्तिवासा भगवान शिव का ऐसा रूप था जिसमें उन्होंने गज चर्म धारण किया था। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार भोलेनाथ माता पार्वती से रत्नेश्वर की महिमा का बखान कर रहे थे। उस समय महिषासुर का पुत्र गजासुर शिव के गणों को परेशान करता हुआ शिव जी के समीप चला गया। उसे इस बात का घमंड था कि वह कंदर्प के वंश में जन्मा है तो उसे कोई नहीं मार सकता। भोलेनाथ ने उसके आतंक का नाश करने के लिए उसके शरीर को अपने त्रिशूल में टांग कर आकाश में लटका दिया। तब उसने अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न कर लिया। इस पर महादेव ने उसे वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने प्रार्थना की, यदि वह उस पर प्रसन्न है तो उसके चर्म को धारण करे और अपना नाम कृत्तिवासा रख ले। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसे तथास्तु कहकर वरदान पूरा किया। भोलेनाथ बन गए पंचवक्त्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने किशोर अवस्था का मनोहर रूप धारण किया। विष्णु के इस अनुपम स्वरूप को देखने के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा और अनंत मुखों और नेत्रों वाले देवता पहुंचे। ये देखकर भोलेनाथ को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर उनके भी अनेक नेत्र होते तो भगवान के इस किशोर रूप के वे सबसे अधिक दर्शन करते। ये सोचते ही महादेव पंचमुखी हो गए और उनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए। इसके बाद उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए। भोलेनाथ का ये रूप पंचवक्त्र कहलाया। भोलेनाथ कैसे कहलाए क्षितिकंठ। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि भगवान शिव के अनेकों नामों में एक नाम क्षितिकंठ भी है, जिसका अर्थ है जिसका कंठ नीला हो। सागर मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ एवं क्षितिकंठ भी कहलाने लगे। भगवान शिव क्यों कहलाए खंड परशु। दोस्तों, कई जगहों पर ऐसी कथा मिलती है कि दक्ष के यज्ञ के समय भगवान शिव ने अपना त्रिशूल चलाकर यज्ञ को नष्ट करना चाहा। उनका त्रिशूल यज्ञ को नष्ट करते समय बद्रिकाश्रम में तपस्या में लीन नारायण की छाती को भेद गया। नारायण ने एक तिनके को अभिमंत्रित करके महादेव की ओर चला दिया। यह तिनका परशु के आकार का था, जिसे शिव जी ने खंडित कर दिया। इससे भगवान शिव को एक और नया नाम मिला और वह है खंड परशु कहलाने लगे। जब महादेव कहलाए थे गंगाधर। दोस्तों, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए राजा भगीरथी ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की, लेकिन माँ गंगा का वेग बहुत तेज और प्रचंड था। धरती उनके प्रवाह वेग को सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए माँ गंगा ने भगीरथी से कहा कि स्वर्गलोक से गंगा सीधे पृथ्वी पर प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि उनके प्रवाह का वेग बहुत तेज है। केवल भगवान शिव ही है जो इस प्रचंड और तेज प्रवाह के बल को सहन कर सकते हैं। तब भगीरथी ने भोलेनाथ की तपस्या की ताकि भगवान शिव स्वर्गलोक से गंगा को धरती पर अवतरित करने में भगीरथी की सहायता कर सके। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इसके बाद वे जंगलों में जाकर ध्यान में लीन हो गए। उस समय तक उन्होंने गंगा के जल को धरती पर बहने की अनुमति नहीं दी थी। भगीरथी की पुनः प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने गंगा को धरती पर धीरे धीरे बहने की अनुमति दी। इसलिए महादेव गंगाधर कहलाए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी भगवान शिव के किसी ऐसे रूप के बारे में जानते हैं तो उसे भी हमारे साथ जरूर शेयर करें।